नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे कि पेरिस ओलंपिक में कौन से देश ने कितने पदक जीते, किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चेटेरॉक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से हैं, यानी कि वह भारत के हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसने पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 40 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान 20 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 71वें स्थान पर है। और डिटेल में हम जानें तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में 3 राष्ट्र जो हैं वह शीर्ष पर हैं। कौन कौन से? तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने कुल 126 पदक जीता है, जिसमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रोंज है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसने कुल 91 पदक जीता है, जिसमें से 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रोंज है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसने कुल 45 पदक जीता है, जिसमें से 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रोंज। और हमारा भारत जो है यह 71वें स्थान पर है, जिसने कुल 6 पदक जीता है, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं जीता, 1 सिल्वर जीता और 5 ब्रोंज जीता। तो ये है पेरिस ओलंपिक में कौन से देश जो हैं शीर्ष स्थान पर हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार यानी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार यानी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले ये सम्मान 1883 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजत पदक यानी कि सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में
89.45 के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलंपिक में नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। डिटेल में हम जानते हैं तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के यवेस डू माइनोर स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी के इतिहास में यह लगभग 50 साल बाद हुआ है जब भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 33वां। 2024 में जो पेरिस का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जो खेल हुए हैं यह 33वां यानी कि 33 एडिशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सरबजोत सिंह और मनु भाकर। इन दो खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। ये है मनु भाकर का फोटो और ये है सरबजोत सिंह का फोटो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं तो सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग के दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने इस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल जीता है। इसके साथ ही यह एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। फ्रेंड्स, विनेश फोगाट को तो सभी लोग जानते होंगे, ये इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि इन्हें 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद इन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डिटेल में हम जाने तो विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल में अयोग्य होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। विनेश फोगाट कथित तौर पर स्वीकृत वजन सीमा से केवल 100 ग्राम अधिक थी, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 117। 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के 117 खिलाड़ियों को चुना गया है। डिटेल में हम जाने तो पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय दल में 140 सपोर्ट स्टाफ और अधिकारी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी PR श्रीजेश और मनु भाकर। इन दोनों को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में हम जाने तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गगन नारंग। गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में हम जाने तो सेफडी मिशन की भूमिका क्या होती है, तो फ्रेंच में सेफडी मिशन का अर्थ मिशन का प्रमुख होता है। सेफडी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा न कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। मैंने तो पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। डिटेल में हम जाने तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा न कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट कथित तौर पर स्वीकृत वजन सीमा से केवल 100 ग्राम अधिक थी, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूमा इंडिया। पूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाएगा। डिटेल में हम जाने तो मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक की ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं के लिए भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। इन दो खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अमेरिका को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन देशों को दर्शाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी, यानी भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस। तो इन सभी खेलों को 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में इन खेलों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा फ्रांस को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है यह पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल में हम जाने तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बीजिंग 2008 के कांस्य पदक विजेता
और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने रोलैंड गैरोस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक जो हैं यह मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अडानी समूह, यानी अडानी ग्रुप जो है यह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनान ग्रीस। यूनान ग्रीस में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। डिटेल में हम जाने तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के नोआ लाइल्स ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के नोआ लाइल्स ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में हम जाने तो यूएसए के स्प्रिंटर नोआ लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 9.79 सेकंड में दौड़ पूरी की है। इसी के साथ यूएसए ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीपीसीएल को। बीपीसीएल को भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है। डिटेल में हम जाने तो भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बीपीसीएल कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई भारत में स्थित है और इसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो हैं यह पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने हैं। डिटेल में हम जाने तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। यह खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1896 में। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूं कि 26 का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिखा जा चुका है। 26 का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यह है कि प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। यह खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एथेंस में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है यह एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, कब किए गए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1913 में। 1913 में ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक किए गए थे। डिटेल में हम जाने तो 1913 में पहली बार
ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था? नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग ओलंपिक लोगों के छल्ले के रंग का क्रम है। ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग के लिए एक छल्ले का रंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पियरे दे कोबर्टिन। पियरे दे कोबर्टिन ने ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। सबसे पहले जो महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था वह साक्षी मलिक थी। डिटेल में हम जाने तो महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।